गाइस, तो आज मैं आप लोगों को त्रिपुरा का एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। वो है जम्पुई हिल। और पीछे जो देख रहे हो ये हम लोगों का कार है। तो सारे रेंट वगैरह कितना लगेगा, कितना एक्सपेंडिचर आता है इस पूरा ट्रिप पे, पूरा आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग ब्लॉग पे एंड तक ज़रूर बने रहें। तो गाइस, अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके हैं चंद्रपुर, एकदम बस स्टैंड के नियर बाई, उल्टा तरफ बस स्टैंड है। और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और एक स्ट्रीट फूड के दुकान पे हम घुसे। पीछे जो आप लोग देख रहे हो ये एक स्ट्रीट फूड का दुकान है। यहाँ से हम लोगों ने रोटी और सब्जी और साथ में त्रिपुरा का जो स्पेशल एक फूड है सीदल शुटकी, वो भी हमने ट्राई किया इसी दुकान पे। और मैं कहना चाहूँगा एकदम ज़बरदस्त था। वैसे तो हम ताम झाम वाले शॉप पे खाते ही रहते हैं, मगर ये एकदम सिंपल सादा दुकान है। मगर यहाँ पे जो खाना था वो एक अव्वल दर्जे का था। और ये खाने से आप लोगों को गैस वैस का कोई इशू नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो आप लोग अगर जम्पुई हिल जाने के बारे में सोचते हो और सोचते हो कि एक ठीक ठाक ब्रेकफास्ट करने के लिए, वो भी ऑन द वे, तो आप लोग चंद्रपुर जो स्मार्ट सिटी का बस स्टॉप है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन से आपको यहाँ पे वो रोटी का दुकान मिलेगा। तो चलिए देख लेता हूँ थोड़ा सा क्या कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो गाइज, अभी हमारा सेकंड ब्रेक है और अभी हम रुके हुए हैं फॉरेस्ट डिपो के सामने, चंपक नगर। और यहाँ पे आप लोग जाते टाइम ऐसे छोटे छोटे दुकान आपको दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आके आप चाय का मज़ा ले सकते हो अगर चाय लवर हो तो। यहाँ पे आप लोगों को त्रिपुरा का स्पेशल बंगाली अल्कोहल, जिसको बांग्ला मौत भी कहा जाता है, वो भी मिलता है। ये छोटे छोटे शॉप्स पे बहुत मिलेगा। अगर आप लोग फॉरेन लिकर पीते हो और चाहते हो कि नया बंगाली फ्लेवर का ट्राई करने के लिए, तो इस जगह पे एक बार रुक सकते हो जाते टाइम। तो यहाँ पे मैं चाय पीने के लिए रुका हूँ। अभी चाय ख़त्म होते ही हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। इस तरफ आप देख सकते हो पीछे फॉरेस्ट डिपो का गेट है, चंपक नगर। तो गाइज, अभी फिर से ब्रेक टाइम है और अभी ठहरा हो क्योंकि गाड़ी में अभी गैस घुसाना है बाकी है। मैं तेलियामुरा में हूँ अभी। तो आज अगरतला से मॉर्निंग को अराउंड 7-7:30 को हम वहाँ से छोड़े थे और अभी ऑन द वे हूँ। देखता हूँ कितना टाइम लगता है जम्पुई हिल तक पहुँचने में। सुनने के लिए आ रहा है कि अराउंड हमें जो अभी किलोमीटर से अगर मापे तो जितना दूर हम ट्रेवल करने वाले हैं वो करीब 271 किलोमीटर आएगा अराउंड। तो इस यात्रा को करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, वक्त लगता है, वो देखूंगा। मगर आप लोग जब भी आओगे जम्पुई हिल विज़िट करने, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन, कि कैसे आओ। तो हम यहाँ पे पर्सनल व्हीकल से आए हैं, क्योंकि पर्सनल व्हीकल अगर आप लोग लेके आओगे और एज ए टीम आओगे, जैसे हम लोग अराउंड 8 मेंबर एक साथ आए हैं, तो अगर आप लोग भी ऐसे करके आओगे तो आपको खर्चा कम होगा। हालांकि क्योंकि ज़्यादा मेंबर होने से जो खर्चा है वो डिवाइड हो जाता है। बाकी आप लोग चाहो तो आप लोग ट्रेन से भी आ सकते हो अगरतला से, मगर ट्रेन से आने के लिए आप लोगों को कंचनपुर में उतरना पड़ेगा। और अगरतला से कंचनपुर आने के बाद आपको फिर से व्हीकल लेना पड़ेगा और वहाँ पे भी आपको प्राइवेट व्हीकल लोगे तो खर्चा ऑलमोस्ट ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेन से आने से बहुत कम होगा। और सबसे जो मेन बात है वो है आप आपके तरफ से ब्रेक नहीं ले सकते हो, हमें जहाँ पे मर्जी वहाँ पे ब्रेक ले रहा हो। तो अभी हमारा जो कार है जो हमने लिया है वो अभी जो है गैस भरने के लिए गया है। और हमने पहले जो कार है वो एक पार्टी से लिया है, अराउंड 4000 का खर्चा आया सिर्फ कार के लिए। और उसके बाद हमने जो खर्चा है गैस का या पेट्रोल का वो अलग से होगा। उसका कितना होता है वो हमने अप्रॉक्सीमेटली मेज़र किया है, 4000 का आएगा। तो इन टोटल हमें व्हीकल या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जम्पुई हिल जाने के लिए 8000 रुपये का खर्चा आ रहा है। मार्केट पे प्राइस ज़्यादा ही है।
सो गाइस फिर से मैं ब्रेक पे उतरा हूँ और रोड आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हो रोड का क्या कुछ अभी कंडीशन है। पार्टी का तो पता नहीं, आता जाता रहता है, मगर बीजेपी गवर्नमेंट के बाद ये जो इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है अगरतला में, त्रिपुरा में और नॉर्थ ईस्ट में आप लोग आओगे तो आपको भी ये देखने के लिए मिलेगा। आप देख ही सकते हो मक्खन के जैसा रोड बना के रखा है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सोचा था जंपोई हिल जाते जाते रास्ता बहुत ख़राब होगा, मगर इतना ब्यूटीफुल रोड कंस्ट्रक्शन अभी हुआ है वो अनबिलीवेबल है। आप लोग जब भी आओगे तो आपको भी पता चलेगा, आप भी कुछ इस तरीके का ही फील करोगे। इवन हमारा जो ड्राइवर आए हैं इनका भी कहना था कि रोड अभी बहुत बहुत बढ़िया बन गया है। तो आप लोग जंपोई के लिए व्हीकल से आ सकते हो। व्हीकल से आओगे तो मज़ा ज़्यादा होगा। अगर कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो तो ट्रेन से आना पड़ेगा। तो गाइस अभी बहुत भूख लगा है तो हमने अम्बाशा में गाड़ी को साइड पे लगा दिया और खाने के लिए एक होटल में आ गया। यहाँ पे आप लोगों को आते जाते बहुत सारे लोकल छोटा मोटा होटल दिख जाएगा जहाँ पे स्पेशल फूड कहूँ तो गुदक मिलता है, जो कि त्रिपुरा का एक स्पेशल फूड है। तो उसके लिए स्पेशली हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो अभी देखता हूँ खाना क्या कुछ होता है, आप लोगों को भी दिखाऊंगा ब्लॉग पे। तो ये हमारा नॉर्मल राइस जो कि हर होटल में मिल जाएगा और साथ में दाल भी दिया गया है और यहाँ पे कच्चा ऑनियन और कुकुम्बर और नींबू तो देता ही है। और ये आप देखिए कॉमन फूड जो कि सबको देगा। तो इधर कितना ये मछली का फैट से बनाया हुआ है और ये स्पेशल फूड है जो कि गुदक है। ये गुदक थोड़ा और देना, हाँ ये स्पेशल है। आप लोग इस तरफ आते हो तो इसको ज़रूर टेस्ट करके जाना। और अब ये आ गया फ्राई भी हमको मिला। तो लगता है हम लोग शादी बारात में ही खाने बैठ गया। तो खाने के बाद क्या होगा आगे का रास्ता वो तो आगे समय ही बताएगा। फिलहाल खाने पे कंसंट्रेट करता हूँ। तो गाइस अभी आ गया है हमारा चिकन, ये पोल्ट्री है। तो हमारा जो ये कुल मिला के थाली था वो 100 रुपीज़ का है। तो आप लोग आपके बजट के हिसाब से जोड़ लेना। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा, चीप एंड बेस्ट है। और आप लोग चाहो तो यहाँ पे मटन भी आपको मिल जाएगा और मछली भी मिल ही जाएगा। तो मटन का प्राइस अराउंड 180 रुपीज़ आएगा और चिकन थाली जो है वो 100 रुपीज़ पे, वो तो बहुत ही चीप है। तो गाइस फिर से एक ब्रेक टाइम मिल गया और इस बार का जो ब्रेक है वो स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट एलिफेंट। ये एलिफेंट हम लोगों के त्रिपुरा में मिलता है। आप लोग जब भी विजिट करने आओगे जंपोई हिल को तो जाते जाते अगर आप लोगों को लकी होंगे तो आपको दिखने के लिए मिलेगा ऐसा ही एलिफेंट का नज़ारा, जो कि मैं अभी मेरे लेंस से कैप्चर कर रहा हूँ। तो मुझे अभी ये मौका मिल गया। तो होप आप लोग जब विजिट करने आओगे जंपोई हिल्स को तो आपको भी ऐसे ही एलिफेंट का नज़ारा दिखने के लिए मिलेगा। सो गाइस फिर से एक ब्रेक टाइम हो गया और इस बार का जो ब्रेक टाइम है वो कंचनपुर मार्केट के अंदर है। और इस बार का ब्रेक इस वजह से है क्योंकि हमें यहाँ से मीट लेना है, कच्चा मीट। क्योंकि हम लोग जब जाएंगे जंपोई हिल तो हम लोग खुद खाना पका के खाएंगे, तो वो एक पिकनिक के जैसा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कंचनपुर मार्केट के अंदर कहाँ पे हमें चिकन वगैरह मिलता है, पहले ले लेते हैं और उसके बाद ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं।
सो गाइस जैसे ही जम्पुई हिल आके पहुंचा तो हमें नज़र आया ये वाला बैनर, और यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो ट्रैकिंग अलाउड है, पैराग्लाइडिंग अलाउड है, और ईडन टूरिस्ट लॉज जिस पे आज हम जाने वाले हैं, और उसके साथ जम्पुई हिल का मज़ा जो आप लेने वाले हो, ये सारा कुछ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे आप लोगों को कांटेक्ट करने के लिए ईमेल एड्रेस वगैरह भी दिया गया है, और ये रास्ता जाएगा अब ईडन लॉज के तरफ जो कि एकदम सामने ही है। सो गाइस सफ़र करते करते फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। आज जम्पुई हिल पे हम स्टे करने वाले हैं ईडन टूरिस्ट लॉज पे। ये गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग में है, तो आप लोग भी यहाँ पे रह सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे होम स्टे है जिस पे आप लोग कॉल करके बुक करके या फिर डायरेक्ट आके भी एज़ पर द अवेलेबिलिटी बुक करके रह सकते हो। तो हम जो अभी ईडन टूरिस्ट लॉज पे ठहरे हुए हैं, इसके लिए हमने जाके अभी तारीफ़ को लेके बात किया तो हमें पता चला डबल बेड का 1600 है। ये टाइम टू टाइम वेरी करता है मगर 2000 के अंदर ही रहता है। पहले ये बहुत कम हुआ करता था, मगर अब जबकि ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा हुआ है और रोड भी अच्छा खासा हुआ है, तो गवर्नमेंट ने उसको मद्देनज़र रखते हुए शायद इसका रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ भी किया है। तो अभी हम पहले इस इनसाइड जाएंगे और इनसाइड का क्या कुछ नज़ारा है ईडन टूरिस्ट लॉज का वो दिखाएंगे, और यहाँ से जम्पुई हिल का व्यू कैसा देखने के लिए मिलता है। अभी हम लोग आके पहुँचे हैं तो ऑलमोस्ट इवनिंग होने वाला है। अभी तो सूरज देवता है, अभी ढला नहीं है, मगर इवनिंग होने वाला है। तो इवनिंग होते होते किस प्रकार का व्यू हमें ईडन टूरिस्ट लॉज के अंदर देखने के लिए मिलता है वो हम आज के इस वीडियो पे कवर करके दिखाएंगे। तो आप लोग एंड तक बने रहना इस ब्लॉग पे। तो गाइज इनसाइड ईडन लॉज के अंदर आप लोगों को सराउंडेड बाय ग्रीनरी दिखेगा। चारों ओर सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखने के लिए मिल रहा है। अब मैं मेन रोड से होते हुए जा रहा हूँ ईडन लॉज के अंदर, और आप लोगों को दिखाऊंगा ईडन लॉज का क्या कुछ इंतज़ाम है, ताकि आप लोग जब भी कोई प्लान बनाओ जम्पुई हिल विज़िट करने के लिए तो आपको डिसीजन लेने में ईजी हो। इसके लिए ये पूरा ब्लॉग इन्फॉर्मेशनल रहेगा। आज का दिन तो हम यहाँ पे ईडन लॉज को घुमा के दिखाएंगे। कल हम यहाँ पे एक क्लीनेस्ट विलेज करके है जिसको पूरा कवर करेंगे, वो सेकंड ब्लॉग पे आएगा। तो आप लोग अभी इस ब्लॉग को देख रहे हो और कल ज़रूर वो वाला ब्लॉग भी देखना। सो गाइस ईडन टूरिस्ट लॉज का जो सिनेरियो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये मेन एंट्रेंस है, इससे हम प्रस्थान करेंगे, इनसाइड जाएंगे और आप लोगों को आज का नज़ारा दिखाएंगे। क्या कुछ रूम का नज़ारा है और रूम कैसा दिखने के लिए है, डबल बेड कैसा है वो भी दिखाएंगे। तो इस तरफ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे शायद कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है। दिखने में ये बैल्कनी भी मस्त है। यहाँ से भी जो पहाड़ का व्यू है, जो हिल का व्यू है, वो बहुत ही लाजवाब है। जैसे जैसे सूरज नीचे आएगा वो व्यू आप लोगों को और भी ज़्यादा सिनेमेटिक लगेगा। तो इसके लिए वेट करना है। अभी सूरज देवता ढलने में थोड़ा वक्त बाकी है। और इस तरफ अगर देखोगे लॉज के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो त्रिपुरा का कल्चर दर्शाया गया है आर्टिस्ट के द्वारा। तो ऐसा कुछ आप लोगों को दिखने के लिए मिलेगा फ्रंट व्यू पे। सो गाइस ईडन टूरिस्ट लॉज तक पहुँचने में हम लोगों को जो कुल समय लगा है, यानी कि जम्पुई हिल तक पहुँचने में हमें जो टोटल समय लगा है वो अराउंड 6 आवर का जर्नी था। क्योंकि हम लोग रुक रुक के आए तो इस वजह से भी 6 आवर आप लोग पकड़ के ही निकलो तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करोगे तो अर्ली आप लोग आके पहुंचोगे। जैसे कि आज का दिन हम लोगों का ज़ाया नहीं जाएगा, हम थोड़ा घूम के देखेंगे। और कल तो पूरा दिन हम यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे, देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी इनसाइड चलते हैं और देखते हैं रूम का क्या कुछ नज़ारा है। तो गाइज़ अभी सूरज देवता थोड़ा ढलने को आया है और ईडन टूरिस्ट लॉज का जो मज़ा है वो अभी आ रहा है। जैसे ही सूरज थोड़ा सा ढलने को आया है,
चारों ओर एकदम शांति ही शांति है, कोई शोर शराबा उतना है नहीं। आपको अगर थोड़ा सा ऑफ बीट लोकेशन पे आना है और ऐसा लुफ्त उठाना है तो आप लोग ज़रूर त्रिपुरा में जम्पुई हिल को एक बार विज़िट करने ज़रूर आना। लॉज के अंदर आप लोगों को कैंटीन मिलेगा और कैंटीन में खाने पीने का सारे इंतज़ाम है। मगर हम लोग जो आए हैं 8 लोग एक साथ, हमने डिसाइड किया है कि हम खाना जो है वो हम खुद प्रिपेयर करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लॉज के अंदर आप घुसते ही आपको अलाउ नहीं करेगा खाना प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि कैंटीन का एक बहुत बड़ा लॉस है। तो बिज़नेस लॉस के चलते आप लोगों को अलाउ नहीं करेगा। तो खाना अगर आप लोग बना के खाना चाहते हो तो आपको लॉज से बाहर जाना पड़ेगा और रास्ते पे कोई जगह ढूंढ के फिर वहाँ पे खाना पका के खाना पड़ेगा। जो प्रोसेसिंग अभी हम लोगों का भी चल रहा है और हम लोग भी आगे चल के यही करने वाले हैं आज के इस ब्लॉग पे। तो गाइज अभी कैंटीन के एकदम बाहर, कैंटीन के ठीक ऑपोजिट साइड में ही बाहर में बैठा हुआ हूँ ईडन लॉज के अंदर। तो कैंटीन से मैं मंगवाया अभी टी एक बेस्ट चीज़ होता है नेचर को एंजॉय करने के लिए, तो टी के साथ अभी एंजॉय कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन, टी का जो प्राइस है वो बहुत ही सस्ता है, 10 रुपये टी का प्राइस है, वो एकदम चीप एंड बेस्ट है। तो गाइज हम अभी ईडन लॉज के बाहर चले आए, क्योंकि आप लोगों को जैसे बताया था आज पिकनिक करूँगा। तो इस तरफ से थोड़ा सा नीचे ही ईडन लॉज है हमारा, इस तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ। और हम यू टर्न लेके ऐसे ऊपर चले आए हैं और यहाँ पे हम लोगों को एक खाली प्लेस मिल गया है जहाँ पे आज हम पिकनिक करने वाले हैं। जैसे कि हमने ब्लॉग पे बताया था आप लोगों को कि खाना वाना जो भी होगा वो हम खुद प्रिपेयर करेंगे और खाएंगे, लॉज का इनसाइड कैंटीन का खाना नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो लड़के लोग अभी बिज़ी हो गया है, रेडी कर रहा है, पिकनिक का इंतज़ाम कर रहा है। और इस तरफ हमारे बाकी के लड़के लोग काम पे लगे हुए हैं, और लोग भी यहाँ पे खाना वाना पकाएगा। तो आगे चल के ब्लॉग पे दिखाऊंगा क्या कुछ प्रिपेयर करने वाले हैं आज, खाने में क्या है सब दिखाऊंगा। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहे। और स्पेशली हम ये कार से आए थे, ये 7 सीटर कार है और इसी का हमने 4000 रुपये में किराया बुक किया था इस कार को। तो आप लोग बताना कार कैसा है। तो गाइज़ ये हम लोगों का रूम है। अभी रूम का इनसाइड का क्या कुछ नज़ारा है आप लोगों को घुमा के दिखाता हूँ। तो ये जो रूम है ये डबल बेड नहीं, ट्रिपल सिंगल बेड है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बेड है, फिर उस तरफ एक बेड है और इस तरफ है। और सबसे बढ़िया बात, ये रूम जो है एसी रूम है। आप देख सकते हो ये एसी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये कुछ इनसाइड रूम का नज़ारा था जो कि हम लोगों को अराउंड 1600 रुपये तारीफ पे मिला है। टीवी भी है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक मिरर दे के रखा है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और इस तरफ आप लोगों को आपके कपड़ा वगैरह रखने के लिए, सामान रखने के लिए दिया हुआ है। छोटे छोटे यहाँ पे बॉक्सेस है जिस पे आप बैठ भी सकते हो। और इस तरफ आप लोगों का रेस्ट रूम है। तो चलिए अभी रेस्ट रूम भी दिखा देते हैं। मगर इससे पहले मैं पूरा रूम को देखने के बाद यही कह सकता हूँ कि ये बजट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस प्लेस पे बहुत कम लॉजेस अवेलेबल है। तो उस कंपैरिजन में ये रीज़नेबल ही है और
ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है, तो एडजस्ट किया जा सकता है इस बजट पे। तो आप लोगों का क्या कुछ सोच विचार है ज़रूर कमेंट पे बताना। ये मेरे दोस्त अभी सोए पड़े हैं। ये अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ रेस्ट रूम का क्या कुछ नज़ारा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉमोड सिस्टम है, जो कि सबसे बढ़िया बात है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए बेसिन का भी इंतज़ाम किया गया है। नहाने का पूरा यहाँ पे सिस्टम बना के रखा है। ऊपर शावर भी है और गीज़र भी है। तो ये बजट फ्रेंडली भी है। और आप लोगों को ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को पूरा सर्विस नहीं मिलेगा। एनफ है हमारे लिए, तो एनफ है। बाकी क्लीन के बारे में बताऊँ तो ठीक ठाक है, प्रीमियम नहीं है और प्रीमियम बजट से कम रेट में ही है, तो प्रीमियम एक्सपेक्ट करना भी गलती होगा। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा ये नज़ारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ इनसाइड रूम का। और सबसे बढ़िया बात तो आपको बता ही दिया, एसी रूम है, तो गर्मी में भी आप लोग आते हो समर में तो कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों के लिए नहीं होगा। और नाइट पे टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। बहुत बढ़िया है रूम।